नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। चंपावत से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी की तरफ से लगभग ये तय कर दिया गया है। और यही वजह है कि आज रोड शो चंपावत में देखा गया। शक्ति प्रदर्शन बाकायदा करते दिखे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इस बात की भी पूरे संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी का चूंकि गढ़ है चंपावत, तो जीतने की पूरी संभावना सीएम पुष्कर सिंह धामी की वहां से है। लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि वहां से पुष्कर सिंह धामी की हार निश्चित है, क्योंकि कांग्रेस चारों तरफ से सीएम धामी को वहां पर जो मतदाता हैं, जो जनता है, सीएम धामी के खिलाफ वो खड़े करने की अपनी रणनीति तैयार कर रही है। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड होगा, ये तमाम ऐसे सवाल होंगे जिस पर हम सवाल जवाब करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं, कुछ प्रतिक्रिया आई है, पहले सुन लें, इसके बाद मेहमानों के पास चलेंगे। कांग्रेस के नेताओं को आगे आना चाहिए और निर्विरोध युवा मुख्यमंत्री को कमान सौंपनी चाहिए कि आप निर्विरोध घोषित होते, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। क्योंकि कहीं से कहीं तक कांग्रेस हमारे सामने नहीं है, और अगर कांग्रेस चुनाव में सामने आती है, ये निश्चित मानिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चंपावत की जनता कांग्रेस को इस बार जमानत जब्त करा के छोड़ेगी। किसी कीमत पर कांग्रेस जमानत बचाने की हैसियत में नहीं रहेगी। आपने पहली कैबिनेट बैठक की तो क्या दिया? हम समान नागरिक संहिता की बात करें तो आपके एजेंडे में थी नहीं। तो जनता चंपावत की भली भांति जानती है, बुद्धिजीवी है। भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में ना रहे। कांग्रेस वहाँ जीत निश्चित तौर पर वह इतिहास बनाएगी कि मुख्यमंत्री दो बार हारे। कांग्रेस के नेताओं को आगे। तो चंपावत में क्या सीएम धामी जीत पाएंगे? क्या कांग्रेस की रणनीति की वजह से कहीं सीएम धामी को बड़ी चुनौतियों का सामना न करना पड़ जाए? लेकिन आज चंपावत जब पहुंचे सीएम धामी, तो वहां पर उनका एक रोड शो का कार्यक्रम रखा गया था। और आप देख सकते हैं उसकी तस्वीरें कि रोड शो के दरमियान शक्ति प्रदर्शन, साथ ही साथ चंपावत की जनता से रूबरू होने का एक बड़े अवसर के तौर पर सीएम धामी की तरफ से ये रोड शो किया गया। कांग्रेस अलग रणनीति बना रही है और कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि चंपावत में सीएम धामी को हम जीतने नहीं देंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, उसमें जो इस वक्त उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, वो खटीमा से चुनाव हार गए थे। पूरी बीजेपी चुनाव जीत गई थी, उनके नेतृत्व में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन खुद सीएम पद के लिए जो उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी थे, वो चुनाव हार गए थे। और यही वजह है कि 6 महीने के अंदर जो विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करने की जो अनिवार्यता होती है संविधान के हिसाब से, इसी वजह से चंपावत से कैलाश गहतोड़ी ने अपना सीट छोड़ दिया कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और अब देखिए पूरी तरह से चुनावी मोड में अब दिख रहे हैं सीएम धामी। चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पहले से माना जा रहा है कि ये तमाम जो चीज़ें इस वक्त सीएम धामी की तरफ से की जा रही है वो चुनाव के मद्देनजर है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय गोयल जी इस वक्त हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। विनय गोयल जी, आपका स्वागत है। आरपी रतूड़ी जी इस वक्त हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आरपी रतूड़ी जी, आपका स्वागत है सर। विनय गोयल जी, कैसे, मतलब आधार क्या है कि चंपावत से एकदम सीएम धामी के लिए रास्ता आसान होगा? कांग्रेस क्या रास्ता आसान रहने देगी? किस आधार पर चंपावत से सीएम धामी को चुनाव लड़ाने का फैसला बीजेपी संगठन की तरफ से लिया गया? सर बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेती है वो अपने शक्ति के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ के आधार पर और अपने निष्ठा और नीति के आधार पर लेती है। कांग्रेस हमारा प्रमुख विपक्षी दल है और निश्चित रूप से वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा। लेकिन मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि इस माननीय मुख्यमंत्री जी एक रिकॉर्ड बहुमत से चुनाव जीतने वाले हैं और एक नया कीर्तिमान हम लोग इसमें विजय का स्थापित करेंगे। तो क्या जो आज बाकायदा उनकी तरफ से एक रोड शो किया गया, उस रोड शो का मकसद क्या है बीजेपी की तरफ से? कि शक्ति प्रदर्शन है या जनता से रूबरू होने का था, या फिर सीएम धामी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इस रोड शो को किया गया था? क्या था? नहीं, लोकतंत्र में जनता असली मालिक है
और सबसे पहला जो काम है इसमें वो जनता को ही अपनी बात पहुंचाने का है और जनता से संपर्क स्थापित, संवाद स्थापित करने का है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही सजे हुए तरीके से चंपावत की जनता से संवाद स्थापित किया है। चलिए ठीक है। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आरपी रतूड़ी जी हमारे साथ हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका। पहले मैं आरपी रतूड़ी जी के पास में आता हूँ। रतूड़ी साहब, आप लोग कहते रहे हैं कि विधानसभा जब चुनाव हो रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार आ रही है, मामला पलट गया, आप लोग विपक्ष में बैठ गए। चंपावत में आप लोगों का मतलब कांग्रेस पार्टी की पकड़ कितनी है जिसके आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि जीतने नहीं देंगे सीएम धामी को? देखिए गौरी शंकर जी, कांग्रेस की पकड़ खटीमा में भी थी। हाँ, तो हमारे भुवन कापड़ी ने अपनी ताकत दिखाई, चेहरा वही था। उस चेहरे में आज कोई बड़े हीरे नहीं जड़े हैं। कार्यों के आधार पर खटीमा की जनता ने नकारा। भले प्रदेश में वो चुनाव जीते हैं, लेकिन उस चेहरे को, जिस चेहरे के आधार पर वो चुनाव लड़ रहे थे, उसको लोगों ने नकारा है। और खटीमा से लगा हुआ चंपावत है। निश्चित तौर पर वहाँ की जनता जानती है कि पिछले 5 सालों में विधायक के रूप में, क्योंकि 6 महीने रहे हो मुख्यमंत्री, लेकिन उससे पहले वो विधायक रहे 2 बार, तो इसका मतलब वहाँ के लोगों ने नकारा होगा, देखा होगा कि काम नहीं किया है। तो वहाँ की जनता जब देख रही थी, जब ये अभी मैं सादात साहब के बड़बोलेपन को देख रहा था, अरे इतना बड़बोलापन लोकतंत्र में कहीं होता है? नहीं, वो कह रहे थे आप लोग की जमानत जब्त हो जाएगी। अरे मैंने कहा नहीं कि बड़बोलेपन का ये नहीं ठीक है, उनका बड़बोलापन उनको रहने दीजिए। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए कि आधार क्या है, मतलब कैसे आप लोग कह रहे हैं कि चंपावत में हम लोग मजबूत हैं? पिछली बार चंपावत, गौरी शंकर जी, हम चंपावत में जो पिछला चुनाव भी था, हम बहुत बड़े अंतराल से नहीं हारे। निश्चित तौर पर हमारी वहाँ लड़ाई और मजबूत होगी। हमारे जो भी प्रत्याशी आएगा उसके पीछे पूरी फोकस, पूरी ताकत लगेगी, संगठन की ताकत लगेगी। और जो इन 1 महीने में आपने जो कहा था कि सत्ता के हम जैसे 1 महीने में बेरोजगारी पे 20,000 हम रोजगार को खोलने का काम करेंगे, तो ये उत्तराखंड की जनता है, देख रही है कि कितने रोजगार आपने, तो जो एजेंडे में भी नहीं था वहां से कैबिनेट की शुरुआत की। लेकिन समय बदल गया ना रतूड़ी साहब, समय बदल गया ना। बीजेपी की सरकार बन चुकी है, सीएम धामी सीएम बन है ना, सीएम पुष्कर सिंह धामी सीएम बन चुके हैं, समय बदल चुका है। और मुझे जहां तक पता है, इतने सालों से मैं भी देख रहा हूं कि प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर बन जाता है ऐसे में। ऐसे आप लोग चाह करके भी को उन्होंने काम नहीं किया खटीमा में, खटीमा सटा हुआ चंपावत है, चलेगा नहीं। इसलिए नहीं चलेगा कि प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ बन गया है ना, सब प्रो सीएम धामी फैक्टर बन जाएगा कि उन्हें जिताते हैं, सीएम है, बड़ा काम कर देंगे। अरे सुनिए, अगर इतना भय न होता तो गैतोड़ी जी के इस्तीफा देने के बाद ही क्या चिंता हो गई थी कि जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी बदल दिए? क्या कारण था? क्या सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते हैं या भय है इतना? आखिर क्या वजह थी कि आपने ठीक समय पर, मतलब अभी से आप लोगों ने एक बहाना ढूंढना शुरू कर दिया रतूड़ी साहब, है ना? ये बहाना है क्या? आप बताएंगे हमें बहाना है? अरे भाई, हम कह रहे हैं कि आप निष्पक्ष थे तो क्यों नहीं उसी तो हर सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। चुनाव की तारीख का ऐलान तो हुआ नहीं, चुनाव आचार संहिता नहीं लगा हुआ है, तो सरकार स्वतंत्र है किसी का तबादला करने के लिए। किसी जब गैतोड़ी साहब ने इस्तीफा दिया तो आपको क्या जरूरत थी? तो चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है क्या वहां पर रतूड़ी साहब? कोड ऑफ कंडक्ट है वहां पर, चुनाव आयोग की तरफ से लगाया गया है क्या? नहीं लगा ना अभी, तो फिर ये तो असंवैधानिक बात क्यों कर रहे हैं? आप सफाई दे रहे हैं, मैं तो ये सफाई मेरे अच्छे मित्र हैं गोयल साहब, वो देंगे ना। आप तो
बड़ी सफाई उनकी तरफ से दे रहे हैं। यह आरोप मेरा सरकार पे है, कोई आपके थोड़ी है, आप एंकर मैं है महाराज। नहीं पूछूंगा, मैं गोयल अरे साहब से मैं कह पूछूंगा, रहा हूँ, है। लेकिन मैं संवैधानिक ये बात नहीं है कर रहा तो हूँ। मैं ये संवैधानिक नहीं बात है। कर रहा हूं कि अगर चुनाव आचार संहिता नहीं लगा हुआ है, चुनाव आयोग अरे की तरफ से भाई, मैं तारीख का ऐलान संवैधानिक नहीं की है, बात कर रहा हूं। तो फिर सरकार क्या किसी की भी हो, राजनीतिक चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, पूरी तरह से स्वतंत्र है अधिकारियों का फेर बदल करने, लेकिन फिर भी पूछ लूंगा विनय गोयल से, फिर भी पूछ लूंगा क्यों किया आपने ऐसा। लेकिन प्रदेश प्रवक्ता इस वक्त, अधिकारियों को, अरे क्या उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को बदला गया? एक लिस्ट निकली चंपावत और नैनीताल के, क्यों केवल बदल दिया? 2 जिलाधिकारियों को बदलने से अच्छा शासन अच्छा बहुत अच्छा, सुंदर हो सुनिए गया। रतुड़ी साहब, क्या है? रतुड़ी साहब एक छोटा सा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग वहां किनको खड़ा करने वाले हैं, किनको टिकट देंगे? ये काम मेरे हाईकमान का है, मेरे प्रदेश अध्यक्ष का है। जिसे लाएंगे वो भुवन कापड़ी की तरह ही होगा मजबूत। वो धामी साहब के सामने भुवन कापड़ी जैसा होगा, वो कमजोर नहीं होगा। मतलब किसी तरह से सीएम धामी को हराने की रणनीति पर आप लोग काम करेंगे, है ना? नहीं, निश्चित लोकतंत्र व्यवस्था है, धामी से नहीं। चलिए ठीक है। हमको भाजपा संगीता से शर्मा के पास में आ रहा हूँ। संगीता जी स्वागत है। आवाज आ रही है आपको मेरी? संगीता जी आ रही, ठीक है। संगीता जी एक बात बताएं, चंपावत से देखिए चुनाव है ना, सीट खाली वहाँ की हो चुकी है, वहाँ से अब अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार वहाँ पर खड़े होंगे। सीट क्यों खाली किया गया भी आपको पता है, सीएम धामी के लिए किया गया है सीट, और ऐसा लग रहा है कि उनका जितना तय है जो बीजेपी कह रही है। क्या आम आदमी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, और लड़ेगी तो किस मादे के साथ लड़ेगी, या सिर्फ एक उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जाएगा खाना पूर्ति करने के लिए? बताइए जरा। देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जो भी पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ती हैं और जीतना हमेशा एक ही है, तो जीत तो एक ही व्यक्ति को मुनासिब होती है। तो आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, और जैसे आम आदमी पार्टी का आज ही पूरा संगठन भंग हो चुका है, नया संगठन बन जाएगा, और उसके बाद इस पर भी विचार हो रहा है कि चंपावत से किसको चुनाव लड़ाया जाए, और बहुत जल्द ये नाम सामने आ जाएगा। और कोई खाना पूर्ति ना हमने पहले की थी और ना हम अब करेंगे। जिस तरह से पहले पूरे दमखम से चुनाव लड़ा था वैसे ही लड़ेंगे। बाकी देखिए, आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, तो अभी वो यहाँ पर आकर के चुनाव लड़ रही है, ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमने अपने 70 के 70 विधानसभा में अपने कैंडिडेट उतारे, जबकि यूकेडी जैसी पार्टी यहाँ पर अपने 70 उम्मीदवार भी नहीं ढूंढ पाई। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए, और ये उपलब्धि आप मानती हैं संगीता जी की 70 में 70, और इस उपलब्धि को आप मानती हैं कि 70 में 70 आपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, एक भी नहीं जीता? तो मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई उपलब्धि है। शंकर जी देखिए, अगर 70 में 70 खड़ा कीजिए, 10-20 कम से कम जीते, तब लगता है हाँ बेहतरीन ही साफ कर दिया। हाँ। देखिए, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो वहां तो हमने वैक्यूम क्लीनर चला दिया और ऐसी राजनीति। पंजाब उत्तराखंड नहीं है ना, उत्तराखंड में तो नहीं चला ना आप लोग का। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि उत्तराखंड में वैक्यूम क्लीनर नहीं चला। हम यहाँ 2 वर्ष पहले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के मैदान में आए, हम जनता के बीच उस हद तक अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाए, इसलिए हमें जनता से नहीं आवाज तो आप लोगों ने बुलंद किया, ऐसी बात नहीं है। खूब चुनावी रैलियां हो रही थी, लेकिन देखिए है ना, तथ्यात्मक बातें मुझे भी पता है आप लोगों के बारे में। अगर मैं सत्यता की बात करूं तो जो पूरा चुनाव है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दों पर चला जाता है। मुझे नहीं लगा उत्तराखंड में ऐसा हुआ है। बेरोजगारी है, और जो यहाँ की मूल समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, उनको अच्छा हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा था? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा था उत्तराखंड में, जरा बताइए। देखिए, उस समय मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा कितना उछाला गया और सारा चुनाव उसकी तरफ डाइवर्ट करके लड़ दिया गया। हाँ। आज भी आप देखेंगे तो कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, जबकि ये बात नहीं हो रही है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, एक मिनट मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि हिंदू मुस्लिम करने के बाद पूरा का पूरा वोट बीजेपी को क्यों मिल जाता, आप लोगों को क्यों नहीं मिलता है, जरा बताइए। मुझे समझ में अभी तक नहीं आया कि आप लोग की जमानत जब्त हो जाती है और बीजेपी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन जाती है हिंदू मुस्लिम करने के बाद। ये कैसा बेकार का आरोप है आप लोगों का कि हिंदू मुस्लिम हो गया, बीजेपी जीत गई। तो भाई बीजेपी क्यों जीत गई हिंदू मुस्लिम करने के बाद? इसका मतलब ये है कि आप लोग का जनाधार नहीं है, आप लोग का जनाधार नहीं है। आप लोग भी हिंदू मुस्लिम करते हो संगीता जी, ऐसा नहीं, लेकिन आपके हिंदू मुस्लिम पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि आप लोग हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करते हो।
बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने लगती है तो सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि बीजेपी भी गौरी वही काम शंकर कर रही है जी, जो आप आम कर रहे आदमी हैं। ऐसा नहीं है पार्टी- कि कांग्रेस पार्टी अलग कर रही है, बीजेपी अलग कर रही है, आप अलग कर रहे हिंदू हैं। मुस्लिम की राजनीति नहीं करती है। आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों की राजनीति करती है हाँ। और जनता के मतलब मुद्दों आप की ये कह बात रही करती हैं है। कि जनता से जुड़े मुद्दों पर आपको नकार दिया गया और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत दे दिया गया जनता आज की आप तरफ देखिए ना से। गौरी इसका शंकर जी, मतलब जनता को उत्तराखंड की बेवकूफ क्या हालत मानती हो हैं रही आप है? उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड की को। हालत देखिए, मुख्यमंत्री धामी जी के बनने के बाद और 5 साल इनकी सरकार पहले चलने के बाद आज बहुत उत्तराखंड का मेहनत क्या करनी हाल होगी है? संगीता जी, ऐसे काम आप नहीं देखिए, चलेगा, बहुत जी मेहनत करना बिल्कुल, पड़ेगा। आपकी सिर्फ इस टीवी बात डिबेट से में मैं आकर बिल्कुल के ना, सहमत हूं। टीवी डिबेट में एक विंडो लेने के बाद आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में मजबूत हो जाएगी, मुझे लग रहा है ये सही नहीं है। नहीं, ये आप गौरी लोगों को शंकर जमीन जी, पे इस काम बात करना से मैं होगा आपकी और ये बिल्कुल सब राग सहमत हूं। छोड़िए, ये सब राग छोड़िए कि हिंदू मुस्लिम हो गया तो बीजेपी जीत गई। जीत तो गई, पूर्ण बहुमत है, मैंडेट है, संविधान के हिसाब से सरकार बनी है, क्यों मजाक उड़ा रहे हैं मैंडेट का आप लोग जो है? नहीं नहीं, है देखिए ना, मजाक मत नहीं उड़ाइए। उड़ा रहे हैं गौरी शंकर प्रदेश जी, मैं प्रवक्ता आपकी इस बात से सहमत विनय हूं कि गोयल जी, मेहनत नहीं करनी कहाँ पड़ेगी। सहमत हुई आप? नहीं मैं सहमत इस हुई ना, बात की- सहमत बात नहीं से हुई। आपकी बिल्कुल सहमत विनय हूं गोयल कि जी, मेहनत करनी विनय गोयल जी पड़ेगी, बिना बताइए मेहनत सर, के जीत हासिल नहीं सारा होती है। सारा इल्जाम आप लोगों के ऊपर आता है, हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर दी, ये कर दी, वो कर दी, काम नहीं की, सब कुछ। अब तभी लोग वोट कैसे देते हैं सर? आपको समझ में नहीं आया? मुझे तो मेरे समझ से बाहर की बात है। कांग्रेस वाले भी मुझे नहीं समझा पाए, ना आम आदमी पार्टी वाले। वोट कैसे मिल जाता है सर आपको? गौरी शंकर जी, समस्या ये है कि अगर इनका वहाँ का बागी प्रत्याशी मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात करे और भारतीय जनता पार्टी जनता को उनके इरादों से अवगत कराए तो हम गुनहगार। अब आज की तारीख में चुनाव हो रहा है और अभी हाल ही में देहरादून नगर निगम की कांग्रेस की एक पार्षद ने एक शहीद आंदोलनकारी, उत्तराखंड के शहीद आंदोलनकारी को पत्थरबाज कह दिया। तो क्या हमें इस पर प्रतिकार करने का अधिकार नहीं है? अगर भले ही आज चाहे हरीश रावत जी हो, चाहे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हो, उस पर सफाई देते घूम रहे हैं, माफी मांगते घूम रहे हैं, लेकिन अगर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने अगर इस प्रकार की ब्लंडर की है तो क्या हम उसको जनता के साथ नहीं ले जाएंगे, उसको मुद्दा नहीं बनाएंगे? और फिर अगर ये कहेंगे कि आपने इसे मुद्दा बना दिया, उसे मुद्दा बना दिया, जिन युवाओं के त्याग और बलिदान से, महिलाओं के त्याग और बलिदान से जो उत्तराखंड राज्य बना, और अगर वहाँ आंदोलनकारियों की बेइज्जती की जाएगी, उनके बारे में अपशब्द कहे जाएंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी शांत बैठेगी? और अगर हम ये बात करेंगे तो कहेंगे कि साहब आपने तो इसे मुद्दा बना दिया। तो मुझे लगता है कि इन्हें अपना घर संभालने की जरूरत है, अपना घर ठीक रखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर गलती करेगा तो कांग्रेस बख्शने वाली नहीं है, ना आम आदमी पार्टी बख्शने वाली है। और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नेता या कार्यकर्ता कोई गलती करेगा तो भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें कोई समाधान देने वाली नहीं है। तो क्या क्या माना जाए? ठीक है, ये तो अपने अपने आरोप हैं, चाहे जो भी संगीता जी कह रही हैं, रतूड़ी साहब। लेकिन चंपावत पर हम लौटते हैं। ये सवाल मैं आप ही से पूछता हूँ विनय गोयल जी, फिर इसका जवाब मैं लूँगा रतूड़ी जी से, कि क्या चंपावत नाक का सवाल बन चुका है? चंपावत सीट नाक का सवाल है बीजेपी के लिए? इसे आपने जी बोलिए। जी, चंपावत जो है, चंपावत वासियों के गौरव का सवाल बन गया है, उनके स्वाभिमान का सवाल बन गया है। और जिस प्रकार से अगर चंपावत जैसे जिले को, एक सीमांत जिले को, अगर वहाँ के प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल रहा है, हाँ। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सौभाग्य की बात किसी क्षेत्र के लिए क्या हो सकती है। और मुझे लगता है कि ये गौरव चंपावत वासी हासिल करने के लिए लालायित है और वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। चलिए रतूड़ी साहब जवाब दीजिए सर, नाक का सवाल सिर्फ बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए भी? इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कह रहे हैं कि गौरव पैदा हो रहा है, गौरव मिल रहा है चंपावत को। अरे भाई, वो जीत गया था, उसे सीएम बना देते। बगल में हारे हुए को तो सीएम बनाया, उसको गौरव दिया नहीं। आज वो चंपावत का गौरव हो गया। रतूड़ी साहब के सवाल का जवाब नहीं दे पाइएगा गोयल साहब, लेकिन बोलिए सर, बोलिए, सही बोल रहे हैं। 47 विधायक जब जीत गए थे, अगर आपको इतना डर था तो वहाँ गहतोड़ी साहब को बना देते सीएम। अगर चंपावत को आपको इतना गौरव देना था। हाँ, कैलाश गहतोड़ी जी को ही सीएम बना दिया जाता है, क्या दिक्कत थी? क्यों नहीं बनाते? वो भी तो वो दोबारा सीएम एमएलए बने हैं। तब अगर इतना बड़ा चंपावत का स्वाभिमान बढ़ाना था
तो गहतोड़ी साहब को सीएम बना देते ना, बगल वाले हारे हुए को क्यों बनाए? और आज कह रहे हैं कि ये उनको जो है चंपावत की जनता को अभिमान होगा और स्वाभिमान मिलेगा। अरे भाई, आपने तो वहां के जीते हुए को इस्तीफा दिला करके हारे हुए को सीएम बना करके वहां के स्वाभिमान को गिराया। हाँ, नहीं रतुड़ी, यही तो फर्क है ना, आप बना दो ना उनको सीएम, यही तो फर्क है। बड़ा स्वाभिमान होता है उनका। हर चीज को अगर नेगेटिव दिखाना है तो आप उसको बात को किस तरह से घुमा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से, और गहतोड़ी जी ने स्वयं पेश कर की थी, पहले दिन से पेश कर की थी, उनसे गहतोड़ी साहब कुछ सम्मान के लायक नहीं थे। अच्छा छोड़िए, मैं रतुड़ी साहब आप बोलिए ना, कांग्रेस के लिए है चंपावत नाक का सवाल या फिर ऐसे ही बस आ गया चंपावत? देखिए, हम कांग्रेस के लोग हैं, हम हर सीट को, ये लोकतंत्र है, हार जीत अलग होती है, पर नाक का सवाल नहीं है, ये उत्तराखंड के स्वाभिमान का सवाल है। ये कांग्रेस लड़ेगी इस बात के लिए। स्वाभिमान किसके लिए? कांग्रेस पार्टी के स्वाभिमान की बात है या चंपावत की जनता के स्वाभिमान की बात? उत्तराखंड के स्वाभिमान का है। हाँ। कि जीते हुए को हटा करके हारे हुए को सीएम बना करके उस बेचारे को बलि का बकरा बना दिया जो जीत गया था। हाँ। तुम भी आंदोलनकारी तो उसका सम्मान करते, उसको सीएम बनाते, ये बात हम चंपावत में कहेंगे। कहाँ बलि का बकरा जैसे तो लग नहीं रहे थे कैलाश गहतोड़ी जी, खुद ही वो मीडिया के सामने आके बोल रहे थे मैं सीट छोड़ रहा हूँ। बोले आप, हाँ, तो खुद आए थे, कहाँ बलि का बकरा जैसा लगा मुझे कुछ, या हो सकता है अंदर कुछ और बात हुई होगी, है ना रतुड़ी साहब? आप लोगों को ज्यादा पता होता है। अब ये सब पता है आपको भी, आप तो बुद्धिजीवी हैं, सब पता है आपको। चलिए ठीक है। संगीता जी एक बात बताइए, आप लोग लड़ेंगी, पहले तो आप लोग कहती थी कि इस बार सभी पार्टियों को हैरान कर देंगे, आम आदमी पार्टी के तमाम जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वाकई आप लोग बहुत मेहनत किए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मेहनत में कोई कमी नहीं थी। मुझे लगता है अपने मुद्दों को समझाने में बड़ी तकलीफ़ हुई आम आदमी पार्टी के नेताओं को। तकलीफ़ ये हो रही थी कि समझाएं तो समझाएं कैसे, है ना? लाखों लाख आप लोगों ने सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम करवाया, लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूं कभी कभी कि जितने लाख आप लोगों ने सदस्य बनाए उतने तो वोट भी नहीं पड़े। तो ये सदस्य किसको बना रहे थे आप लोग? ये चंपावत में सदस्यता ग्रहण वगैरह कुछ करवाएंगे या फिर ऐसे ही बस खड़ा कर देना है किसी को? देखिए, जैसे सब जगह चुनाव की पहले तैयारी हुई थी वैसे ही चंपावत में होनी है। और मैं आपको बताऊं, मैं चंपावत विधानसभा अच्छा, कितने सदस्य हैं इस वक्त कितने सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में? चंपावत विधानसभा से ही आती हूँ। हाँ हाँ। और आज धामी जी जहाँ आए थे मैं वहीं से हूँ। हाँ। तो आज धामी जी का रोड शो हुआ और धामी जी ने रैली करी। तो देखिए, जब चुनाव से पहले भी धामी जी यहाँ आए थे, टनकपुर आए थे, तो वो यहाँ की जनता से बड़े बड़े वादे करके गए थे जब वो 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री थे। हाँ। उन्होंने चंपावत की बहुत सी समस्याओं पर बात की और बहुत से वादे किए, लेकिन फिर ये बहाना हो गया कि आचार संहिता लग गई और उसमें से एक भी काम पूरा नहीं हो पाया। गौरीशंकर जी, अगर मैं यहाँ की धरातल की बात आपको बताऊं तो यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ। और उसके बाद अभी भी जब स्वामी जी आए हैं तो बहुत बड़े बड़े वादे उन्होंने किए हैं, बहुत सारी घोषणाएं की हैं। तो देखिए, घोषणाएं तो पहले भी 1000 से ज्यादा हुई और पूरी कितनी हुई आपको भी बेहतर पता है। चंपावत की दिक्कत क्या है जरा ये बताइए संगीता जी। मैं उससे रिलेटेड सवाल भी पूछ लूंगा विनय गोयल, क्या दिक्कत है चंपावत में? क्यों सीएम पुष्कर सिंह धामी को लोग वोट करेंगे या आम आदमी पार्टी को क्यों करेंगे? नहीं, ये तो आपसे सवाल है संगीता जी। संगीता जी आपसे ही पूछ रहे हैं कि चंपावत की आप है ना। मैं एक स्पोक्स पर्सन के तौर पे नहीं जानना चाहता, आप चंपावत की हैं, चंपावत की दिक्कत क्या है? वहाँ की जनता सीएम धामी को वोट क्यों देगी या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी को क्यों देना चाहेगी? इसका जवाब दीजिए, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, चंपावत में बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो यहाँ के अस्पताल को लेकर के हो, चाहे यहाँ के स्कूलों के लेकर के हो, चाहे रोड को लेकर के हो। और देखिए, यहाँ जो बहुत जगह पुल बनने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि जब आपदा आती है तो गांव बहुत दूर हो जाते हैं, शहर तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं। और उसी के लिए जब धामी जी आए थे तो उन्होंने एक पुल की बात कही थी कि इसको बहुत जल्द बनवा दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ के गाँव वालों की समस्या का सुधार हो सके। तो बस इतना ही दिक्कत है और कुछ नहीं, चंपावत में इतनी ही दिक्कत है। देखिए, अब अगर यहाँ की जनता को लगेगा कि धामी जी
चंपावत का विकास कर सकते हैं तो वो धामी जी को वोट देगी, धामी जी जीत करके आएंगे। लेकिन देखिए आने वाले 5 साल में अगर वो काम नहीं होता है तो वो धामी जी को भी आगे वाले समय में चलिए, मैं पता चाहूंगा चलेगा और कि यहाँ की जनता को भी संगीता पता जी, मैं चलेगा। और चाहूंगा, देखिए, जहतोड़ी जी, मैं एक पत्रकार जो होने यहाँ के से नाते जीते बोल रहा हूँ थे, कि मैं चाहूंगा कि धामी जी अगर 5 साल तक काम नहीं किए तो आपके लिए तो सुनहरा अवसर है, आपके लिए सुनहरा अवसर है ना, चंपावत में खुद के जी, पैर को बिल्कुल। जमाने के देखिए, लिए। लेकिन अगर विनय गोयल जी, 5 ऐसा साल अवसर धामी जी मिलेगा क्या अब दूसरी काम पार्टियों करते को? हैं अभी तो बताइए सर, चंपावत का विकास होता है तो अच्छी बात होगी। चंपावत की विकास का कुछ तो रोड मैप होगा बीजेपी के लिए, ऐसे ही खाली हाथ तो नहीं जाने वाले सीएम धामी। 1 मिनट है सर, 1 मिनट बताइए सर। अभी 10 बहुत बड़ी घोषणाएं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने की है। वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज को IIT बनाने की घोषणा उन्होंने की है, तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा। बंदरसा में घोषणा की है और अनेकों इस प्रकार के जो सड़कों की समस्याएं थी और जो वहाँ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ पर यात्रा सर्किट बनाने की बात की है। वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हमारे तीर्थ स्थल है, पवित्र धाम है, उन सबको जोड़कर वहाँ से तीर्थाटन और पर्यटन के विकास की बात कही है और उनका एक सर्किट बनाने की बात कही है। बहुत महत्वपूर्ण काम वहाँ सारे क्षेत्र में होने जा रहा है। ठीक है सर, और मुझे ठीक है। लगता है कि ये जो जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था हाँ। कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो मैं चलिए ऐसा करके दिखाइए विनय गोयल जी, तब बात होगी। ऐसा करके दिखाइए तब, नहीं तो संगीता शर्मा जी वहाँ मौजूद हैं, चंपावत में आरपी रतूड़ी जी भी मौजूद हैं, ये लोग छोड़ेंगे नहीं आपको, काम करना होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।